आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ कर करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के बगैर तत्काल स्थानीय निकाय चुनाव कराया जाए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएगी। अदालत ने निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को सरकार के अंतिम ड्राफ्ट आदेश को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बगैर ट्रिपल टेस्ट के औपचारिकता पूरी किए ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले ने विपक्ष को लामबंद कर दिया है। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस तक ने सरकार को ओबीसी विरोधी करार दिया है और भाजपा पर कोर्ट में कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने विरोधियों पर तीखा पलटवार किया है। पार्टी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण पर उसकी सरकार आज तक नहीं आने देगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसला आने के बाद कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। बहुत दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। बीजेपी ने हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए हैं। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से मतलब नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे बीजेपी छीनना चाहती है। दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं, वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। तो आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सब छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को। अरे न्योता, हम तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो। अगर तुम्हारी जेब में हो इन्विटेशन तो। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ कर करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया, जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी
कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। वो मेरी जानकारी में नहीं आया है और वो जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, थैंक यू। चुनाव में कितनी मजबूती के साथ सभा खड़ी होगी? अरे पहले आरक्षण बचाओ फिर चुनाव लड़ो। हाँ, पहले आरक्षण बचाओ, और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में बीजेपी सरकार की ओबीसी व आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जब भी सामाजिक न्याय व आरक्षण के समर्थन में पक्ष रखने की बात आती है, बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार के गड़बड़ रवैये से ओबीसी वर्ग का महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार खत्म होने की कगार पर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।